हेलो व्यूअर्स। तो मैं आतिफा काजी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको पसंदीदा ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम लेकर। आज का हमारा टॉपिक है कस्टोडियल डेथ या बेकसूरों की मौत। हमारा ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर एट 80 हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्टेड इन गुजरात इन लास्ट 5 years राज्यसभा टोल्ड के सारांश पर आधारित है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा हुआ है और हमेशा की तरह इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। यूं तो एक भी बेकसूर इंसान की मौत को पूरी इंसानियत की मौत करार दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जेलों में सैकड़ों कैदियों की पिटाई से मृत्यु होना एक सामान्य बात हो गई है और इसे ही कस्टोडियल डेथ कहते हैं। कस्टोडियल डेथ या हिरासत में कैदियों या आरोपियों की मौतों को शासन व प्रशासन की बड़ी चूक माना जाता है। ये ऐसा मामला है जो कई बार राजनीतिक मुद्दा भी बना है और अक्सर ही बहस के केंद्र में भी होता है। बीते दिनों बजट सत्र के दौरान भी इसकी गूंज संसद में सुनाई दी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कि पिछले 3 सालों में भारत में कस्टोडियल डेथ में तेजी से वृद्धि हुई है कि पिछले 3 सालों में इसमें 60% जबकि 2 सालों में 75% का इजाफा हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 5 सालों में पुलिस हिरासत में मौत के कुल 669 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 175 मामले 2021 से 2022 के बीच सामने आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2021 से 2022 के बीच में पुलिस हिरासत में मौत के कुल 175, 2020 से 2021 में 100, 2019 से 2020 में 112, 2018 से 2019 में 136 और 2017 से 2018 में 146 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी जग जाहिर है कि भारतीय जेलों में पुलिसीय बर्बरता हिरासत में मौत की सबसे बड़ी वजह है। इस मामले में भारतीय पुलिस की छवि कितनी खराब रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों में रह रहे कई भारतीय आरोपी ये तर्क प्रत्यर्पण से बच जाते हैं कि भारतीय जेलों और पुलिस हिरासत में यातना जग जाहिर है और जिससे उसे अपनी जान का खतरा है। यानी पुलिस की ये बर्बरता न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है बल्कि वैश्विक समुदाय में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है। पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है और गिरफ्तारी के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे चुका है। इस मामले में 1996 के डीके बेसु केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक नजीर है। लेकिन सवाल है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद पुलिसीय बर्बरता पर लगाम क्यों नहीं लग सकी है। क्या कारण है कि पुलिस हिरासत में हो रही मौतों को रोकने में सरकार और न्यायपालिका तक लाचार नजर आ रही है। तो आइए इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हिरासत में होने वाली मौतों के क्या कारण हैं। असल में हिरासत में होने वाली मौतें या कस्टोडियल डेथ का मतलब है पुलिस हिरासत में अथवा न्यायिक हिरासत में या कारावास की सजा के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु। भारत के विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार किए गए अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के समान है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें बल का अत्यधिक प्रयोग, लापरवाही अथवा अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार शामिल है। हाशिए पर जी रहे समुदायों को लक्षित करने तथा आंदोलनों में भाग लेने वाले अथवा विचारधाराओं का प्रचार करने वाले लोगों को राज्य अपनी शासन व्यवस्था के विपरीत मानता है, इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग के साथ साथ अत्याचार करता है। दूसरा, मजबूत कानून का अभाव भी इसका बड़ा कारण है। भारत में अत्याचार विरोधी कानून नहीं है और अभी तक हिरासत में हिंसा का अपराधीकरण नहीं किया गया है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। गृह मंत्रालय ने खुद बताया कि पिछले 5 सालों में हिरासत में जो 649 मौतें हुई उनमें से सिर्फ एक मामले में ही अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। तीसरी वजह संस्थागत चुनौतियां हैं। संपूर्ण कारावास प्रणाली स्वाभाविक रूप से अपारदर्शी बनी हुई है। भारत बहुप्रतीक्षित कारावास सुधार सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है और ये खराब परिस्थितियों, भीड़भाड़, जनशक्ति की भारी कमी तथा कारावास में नुकसान के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा से प्रभावित होती रहती है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया भी एक वजह है। कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी, खर्चीली, औपचारिक प्रक्रियाएं
गरीबों और कमजोर लोगों को हतोत्साहित करती हैं। चलिए अब हिरासत में होने वाली मौतों पर एक विस्तृत आंकड़ा जान लेते हैं ताकि इसकी गंभीरता को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो साल 2017 के NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पुलिस हिरासत में जितने लोगों की मौत हुई उनमें से अधिकांश संभवतः निर्दोष थे। इनमें से 58 तो ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया जा सका था, जबकि 42 ऐसे थे जो पुलिस या जुडिशियल रिमांड पर थे। NCRB के ही मुताबिक अगर 2001 से 2018 के बीच देखें तो पुलिस हिरासत में कुल 1727 लोग मारे गए। हालांकि पुलिस की बर्बरता के कारण कितनों की मौतें हुई ये साबित होने की दर बहुत कम है। NCRB बताता है कि 2018 में जिन 70 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई उनमें से महज 4.3% मौत ही पुलिस की पिटाई से हुई। इसी तरह 2017 में 5%, 2016 में 8.7%, 2015 में 6.2% और 2014 में 9.3% मौतें पुलिस की पिटाई के चलते हुई। मानव अधिकारों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली संस्था नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने जून महीने में रिपोर्ट जारी कर बताया कि केवल 2019 में हिरासत के दौरान 1731 मौतें हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो 2019 में रोजाना करीब 5 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए। आंकड़े जरूर अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये तो तय है कि पुलिस हिरासत में लोग पुलिसिया बर्बरता के कारण भी अपनी जान गंवा रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि कस्टोडियल डेथ पर अब तक लगाम क्यों नहीं लग सकी है। तो वास्तव में हिरासत में कैदियों की बर्बरतापूर्ण पिटाई की वजह पुलिस सुधार के निर्देशों को नजरअंदाज करना है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि पुलिसिया बर्बरता के चलते मौत के मामले में पुलिस अधिकारी आसानी से बच कर निकल जाते हैं। आंकड़ों की माने तो 2017 में जिन 100 कैदियों की मौत हुई उन मौतों के लिए अब तक एक भी पुलिस अधिकारी दोषी नहीं ठहराया जा सका है। NCRB द्वारा 2001 से 2018 के बीच जिन 1727 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया उन मामलों में अभी तक सिर्फ 26 अधिकारी ही दोषी ठहराए जा सके हैं और इनमें से ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं। कस्टोडियल डेथ से इतर साल 2000 से 2018 के दौरान पुलिस के खिलाफ 2041 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 344 पुलिस वाले ही दोषी साबित हो सके। फिर हाल के वर्षों में हिरासत में बढ़ रही मौतों के पीछे की भी यही वजह है कि पुलिसकर्मी आसानी से बच निकलते हैं। पुलिस कैदियों से कथित तौर पर सच उगलवाने के लिए यातना और हिंसा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है। जाहिर है पुलिस का ये व्यवहार नागरिकों के मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जहां जीवन के अधिकार का वर्णन है, वहीं अनुच्छेद 22 में आरोपी को कई प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का जिक्र है। लेकिन आरोपियों की बर्बरतापूर्ण पिटाई बताती है कि नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकार अभी भी दूर की कौड़ी ही हैं। अब ऐसे में सवाल उठना जायज है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं होता। लोग अगर चाहें तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जरूरत है इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की। हिरासत में मौतों को रोकने के लिए भी 3-4 बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सबसे पहला, पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण की स्थापना हो। चूंकि पुलिस विभाग पर राजनीति का गहरा प्रभाव रहता है और विभाग राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहता है, इसलिए पुलिस विभाग के बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे राजनीति से दूर करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही पुलिस की बर्बरता भी कम होगी और ऐसे मामलों में पुलिस कर्मियों का बच निकलना भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा ये कि निचली अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात सरकार मामले में दी गई व्यवस्था के तहत काम किया जाना चाहिए था। दरअसल इस मामले में बेंच ने कहा था कि एक अभियुक्त के रिमांड पर निर्देश देना मौलिक रूप से एक न्यायिक कार्य है, इसलिए इस न्यायिक कार्य के दौरान मजिस्ट्रेट का खुद इस पर संतुष्ट होना अनिवार्य है कि क्या उसके समक्ष रखी गई सामग्री इस तरह की रिमांड को जायज ठहराती है। भले ही अभियुक्त को हिरासत में रखने और उसके रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हों, लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे और सिर्फ यांत्रिक रूप से रिमांड के आदेश को पारित न करे। सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो अधीनस्थ न्यायालयों में व्याप्त खामियों को खत्म करे और जिम्मेदारी तय करे। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस हिरासत में मौत को लेकर न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत जान पड़ रही है।
इसके अलावा दूसरी तरफ इन मामलों में सामाजिक संरचना में व्याप्त खामियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक 2019 में जिन 1731 लोगों की हिरासत में मौत हुई, उनमें से 1606 की मौत न्यायिक हिरासत में हुई, जबकि 125 की मौत पुलिस हिरासत में। जिन 125 की पुलिस हिरासत में मौत हुई, उनमें 60% लोग गरीब और समाज के हाशिया समूह से संबंध रखते थे। समय समय पर दूसरे सामाजिक संगठन भी आरोप लगाते रहे हैं कि हिरासत में यातना के शिकार बनाने वालों में ज्यादातर समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं। यकीनन पुलिस यातना का ये पैटर्न बेहद चिंताजनक है। और इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में महिलाओं को यौन हिंसा के लिए प्रताड़ित करने के मामले भी सामने आते रहे हैं, और ये महिलाएं अमूमन समाज के कमजोर वर्गों से ताल्लुक रखती हैं। इसी मामले में नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के मुताबिक 2019 के दौरान पुलिस हिरासत में कम से कम 4 महिलाओं की मौत रिपोर्ट हुई है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वो विशेष अत्याचार निवारण विधेयक पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस सुधार में हो रही कोताहियों की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पुलिस विभाग का राजनीतिकरण है। क्योंकि पुलिस राज्य का मामला है और ऐसे में राज्य सरकारें अपनी छवि चमकाने के लिए अक्सर ही पुलिस के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती हैं। साथ ही राज्य सरकारों पर कई बार पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दशकों से पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर सरकारों की खामोशी समस्या को और जटिल बनाती रही है। मुमकिन है कि इन्हीं सब वजहों से राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिए तैयार नहीं होती हैं। अगर पुलिस की छवि मनमानी करने, पीपल फ्रेंडली न होने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली रही है, तो सिर्फ इसलिए कि पुलिस में संस्थागत सुधार की कोशिश नहीं की गई। चिंता का विषय है कि सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढांचे को बनाए रखना चाहती है, ताकि वो इसे मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सके। सरकार का यही रवैया पुलिसिया बर्बरता को शह देता है। जब साधारण नागरिक सुधार को लेकर सरकार से सवाल करता है और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरता है, तो सरकारें पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए प्रयास करने का दिखावा करती हैं। समझना होगा कि अगर एक समाज पुलिस को अविश्वास की नजरों से देखता है और हमेशा उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है, तो यकीनन ये सिस्टम की नाकामी है। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। सवाल है, कस्टोडियल डेथ के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डालिए। इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा संस्थागत सुधारों की चर्चा कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।